नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अयोध्या में मस्जिद बनने का काम फिर अटका, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण का जिम्मा संभालने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने 20 सितंबर को अपनी सभी 4 उप समितियों को भंग कर दिया है। अयोध्या से लखनऊ हाईवे पर चलते हुए 25 किलोमीटर की दूरी पर सोहावल ब्लॉक की सीमा शुरू होती है। इसे पार करते ही दाहिनी और रौनाही थाना पड़ता है। यह थाना जैन श्रद्धालुओं के लिए बहुत जाना पहचाना है। रौनाही थाने से सटी हुई एक सकरी सड़क सरयू नदी के किनारे मौजूद जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री 1008 भगवान धर्मनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र की ओर जाती है। रौनाही गांव में मौजूद यह इलाका 15वें जैन तीर्थकर भगवान धर्मनाथ की जन्मस्थली के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अयोध्या लखनऊ हाईवे को रौनाही गांव से जोड़ने वाली पतली सड़क पर करीब 100 मीटर चलते ही दाहिनी ओर के खेतों पर बड़ी तादाद में हो रही प्लॉटिंग इस जगह की अहमियत बताने लगती है। इसी सड़क की दूसरी तरफ धन्नीपुर गांव में मुसलमानों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शाह गदा शाह बाबा की मजार है। मजार और सड़क के बीच की जमीन कंटीले तारों से घिरी हुई है। किनारों पर प्रस्तावित मस्जिद की डिजाइन और इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन लिखे हुए बोर्ड बताते हैं कि इसी जमीन पर अयोध्या की बहुप्रतीक्षित मस्जिद का निर्माण होना है। लेकिन 4.5 साल से अधिक समय से यह जमीन मस्जिद निर्माण की राह तक रही है। धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का इंतजार तब और बढ़ गया जब 20 सितंबर को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण का जिम्मा संभालने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF ट्रस्ट ने अपनी सभी 4 उप समितियों को भंग कर दिया। उप समितियों को भंग करने का फैसला 19 सितंबर को लखनऊ में मुख्य ट्रस्टी जुफर फारूकी की अध्यक्षता में IICF की बैठक में लिया गया। FCRA विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम के तहत मंजूरी और फंड जुटाने के लिए बहुस्तरीय समितियां एक अनावश्यक बाधा थी। मस्जिद के नाम पर दान के लिए कई फर्जी बैंक खाते खोले जाने की खबर थी। हमने इस संबंध में एक FIR भी दर्ज कराई थी। जिन समितियों को भंग किया गया है उनमें प्रशासनिक समिति, वित्त समिति, मस्जिद विकास समिति और मीडिया एवं प्रचार समिति शामिल है। भंग की गई समितियों में निर्माण समिति भी भंग की जा रही है। ट्रस्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा FCRA मंजूरी दिए जाने के बाद इन समितियों का नए सिरे से गठन किया जाएगा। इस तरह अयोध्या में मस्जिद का निर्माण फिलहाल अधर में ही लटका है। मस्जिद निर्माण में अब तक क्या क्या अड़चनें आई? अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह खुली थी, उसी में अयोध्या के प्रमुख स्थल पर 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दिए जाने का प्रावधान भी था। अयोध्या लखनऊ हाईवे के किनारे होने के कारण अयोध्या जिला प्रशासन ने धन्नीपुर गांव की 5 एकड़ जमीन 5 फरवरी 2020 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पक्ष में आवंटित की। जमीन मिलने के 6 महीने बाद 29 जुलाई 2020 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निर्माण के लिए 15 सदस्यीय इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया। वर्तमान में ट्रस्ट में कुल 11 सदस्य शामिल हैं। धन्नीपुर में जब मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की गई तब वह विकास प्राधिकरण के तहत नहीं थी। ऐसे में जिला पंचायत से नक्शा पास कराना अपेक्षाकृत आसान था। बाद में यह जमीन अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधीन आ गई और अब कई स्तरों से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेते हुए मस्जिद का नक्शा पास कराना अनिवार्य हो गया। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के पूर्व ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने 24 मई 2021 को 11 सेट में धन्नीपुर मस्जिद और अन्य प्रोजेक्ट से जुड़ा नक्शा ऑफलाइन पास कराने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष विशाल सिंह को सौंपा। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।